देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कल ही वाला एक टॉपिक छूटा हुआ था कि डेवलपमेंट नहीं, इस जो रिसोर्स को बांटा गया था, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। कल बताए थे कि अबायोटिक, बायोटिक जो जीवित सोर्स है, जो जीवित नहीं है, संसाधन। तो एक क्लास इसका मिस हुआ है, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं कि रिसोर्स जनरली है क्या, संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या है? तो वैसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन जीने की शैली को आसान कर दे। मतलब हम अभी ईटा का चूर से हम अगर दांत धो रहे हैं तो आने वाले समय में डाबर लाल दंत मंजन अगर मिल गया तो वो दांत धोने में हमको क्या करना है? मदद कर रहा है। उससे पहले लोग दंतमन से करते थे, अब ब्रश आ गया तो वो हमको क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो वैसा कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन को जीने में आसान बना दे वो संसाधन है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो हुआ था, सबसे पहला हुआ था उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या था? ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। मतलब कि कैसे उत्पत्ति या कहाँ से आए, तो उसका दो उदाहरण था, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। अब बायोटिक था जो जीवित हो, हम जीवित है, मछली जीवित है। बोलोगे मछली सर कैसे संसाधन हो सकता है? तो मछली खाते हो ना, उससे क्या मिल रहा है तुमको? एनर्जी, प्रोटीन। तो क्या कर रहा है? जितना देखोगे जिसका आँख खराब रहता है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेगा मछली खाने। बंगाल में जाओगे माछो भात खाबो पीबो करेगा, तो क्या है? संसाधन है। ठीक है, तो अब आता है कि और जो दो तीन चीज क्या था, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। देखो रिन्यूएबल तीन सबसे बना है, रिन्यूएबल। री मतलब तुरंत, पुनः, तुरंत नहीं, पुनः। न्यू मतलब नया, एबल मतलब सक्षम। मतलब वैसी कोई भी वस्तु जिसको हम पुनः नया कर सकते हो। समझ रहे बात को? जैसे मेरा मन करे, ऐसे तो वो एग्जांपल सटीक नहीं होगा, मोम, वैक्स, जानते हो ना, मोमबत्ती बना, पिघल गया, फिर से हम उसको मोम बना सकते हैं ना। तो असल में वो रिन्यूएबल नहीं है उसका। देखो सबसे पहला एग्जांपल है तुम्हारा सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट काट दिया, मेरा मन हुआ काट दिया, लेकिन फिर से यहाँ घर ढा दिया, सब जगह फिर गाछ लगा दिया। अरे अभी नहीं, 20 साल बाद तो फिर से यहाँ पर फॉरेस्ट आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? वाटर खत्म हो गया जमीन पर से, लेकिन हम कंडेंस तो कर सकते हैं, कंडेंसेशन बड़े हो गए मैटर में। तो अब आता है कि नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या चीज को हम पुनः नहीं बना सकते? जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, तो पुनः बना सकते हो? नहीं। बोलेगा कि हाँ सर बना सकते हैं, तो ठीक है, तुम ऐसा करना कि जो बाइक चलाते हो उससे जो धुआं निकलता है उसको तुम एगो गैस में भर लेना, और उसको कितनों कंडेंस करने का प्रयास करेगा, वो कंडेंस नहीं होगा। लेकिन जो वाटर वेपर तुम्हारा इवोपरेट होगा, उसको बंद करके तुम रखोगे तो कंडेंस करोगे, एक टेम्परेचर उसका डिक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है ना। ठीक, अब आता है कि पोटेंशियल रिसोर्स डेवलप, दो चीज और लगता है छोटा है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना। तो एक बताए थे इंडिविजुअल रिसोर्स। अब मेरा घर है, हम कुछ भी करें, हम यहाँ किराया लगाए या यहाँ पर बार खुलवा दे या ट्यूशन खुलवा दे, मेरा घर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से वो इंडिविजुअल रिसोर्स। अब लेकिन तुम बोलो कि सर ऐसा है, हम ENS कॉलेज में जाके गुटखा की दुकान खोलेंगे, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स है, वो एक समाज का हिस्सा है। तुम उस पर पूरे समाज का हक है। अगर तुम वहाँ पर दुकान खोलोगे जाकर के, तुमको पूरे समाज से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा कभी देखे हो कि किसी मंदिर के सामने जाके तुम अपने मन से दुकान खोल लो? नहीं। जब तक तुम मंदिर वालों से परमिशन नहीं लोगे तब तक दुकान तुम नहीं खोल पाओगे। तो ये हो गया सामुदायिक, इंडिविजुअल। नेशनल, नेशनल मतलब जैसे देखो, पहली बात तो एक बात ध्यान जाओ कि सरकार को ये पावर है कि पब्लिक के हित में अगर उसको कोई चीज़ लेना पड़े तो तुम्हारे जमीन, घर, कुछ भी चीज़ वो ले सकता है। जैसे कि अगर मोबाइल है आपके पास, एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, वेट 1 मिनट, मैप, काशी कॉरिडोर। देखिए, देखिए ये जो कॉरिडोर आपको दिख रहा है, देखिए, हटो यार, अच्छा देखो, हाँ देखो,
ये जो कॉरिडोर आपको दिख रहा है, देखो ये कॉरिडोर, ये है आपका काशी का बनारस 80 घाट, ठीक है, या जो घाट देख लो। देखो यहाँ से एक निकला है सीढ़ी, फिर यहाँ पर एक दो गो मंदिर है, फिर यहाँ से ये कॉरिडोर आपका ये रास्ता होते हुए ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है, दिख रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर, फायर स्टेशन, देखो देखो। तो ये कॉरिडोर हाल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा। वो अभी 6-7 महीने पहले मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अब इससे पहले का हम तुमको यहाँ का देखो, अभी का कॉरिडोर का व्यू देख रहे हो कैसा है, अब इससे पहले का हम व्यू दिखाते हैं। हाँ देखिए ये चीज का, ये है आपका न्यू काशी का कॉरिडोर। देखो इधर देखो, ये यहाँ से अब देखो न्यू बना है, उससे पहले का यहाँ देख रहे हो एरिया क्या है, सब जगह घर है, डेंसर है। लेकिन चूंकि भक्तों को इतना घूम करके इस मंदिर में जाना पड़ता था, तो वो पब्लिक हित के लिए, जनता के हित के लिए वो कार्य किया गया कि यहाँ से सभी घर को हटा दिया गया और एक कॉरिडोर बनाया गया कि लोग यहीं से जल उठाए और डायरेक्ट मंदिर में प्रवेश करें। तो वो जनता के हित के लिए था, इसलिए वो परमिशन उनको सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल गया। अब ये नहीं कि मंत्री जी आ रहे हैं तो हम उसका घर ले लेंगे, अब तोड़ देंगे, उसमें 5 स्टार होटल बना देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। वो जनता के हित में कार्य नहीं हुआ। अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, उस पर तो किसी का अधिकार नहीं है। कुछ दूर तक समुद्र के बाद जाओगे महासागर, उस पर किसी का अधिकार ही नहीं है। तुम उसको यूज करोगे तो किसी से परमिशन लेना पड़ेगा। अब आता है जैसे देखो नेशनल रिसोर्स का सबसे बड़ा उदाहरण दो दिखाते हैं। स्वेज कनाल का नाम सुने हो? स्वेज कनाल आज से 1.5 साल पहले उसमें एक बड़ा सा वो फंस गया था। देखो स्वेज कनाल दिखाते हैं, देखिए ये है आपका स्वेज कनाल। देखिए ये मैप को अगर ठीक से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये है भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ से कोई भी कंपनी या कोई भी शिप को अगर इस साइड में जाना पड़ता, वेस्ट में, पश्चिमी अमेरिका जाना है या फ्रांस जाना है, यूक्रेन जाना है, पोलैंड, जर्मनी, कहीं भी जाना है, तो अब अगर गौर से देखो तो ये भारत है, ये भारत को इधर से घूम के होते हुए जाना पड़ता है यहाँ से। कितना खर्च बैठता, कितना समय लगता। तो यहाँ से एक कैनाल बनाया गया। देखो ये जो है ना आपका, ये देखो रेड सी है, लाल सागर, ये पानी यहाँ से आया, यहाँ पर आके ब्लॉक हो चुका था, यहाँ से पानी आगे गया नहीं था। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा रास्ता था, तो यहाँ पर मनुष्यों के द्वारा, इस सरकार के द्वारा, यहाँ के सरकार के द्वारा एक कैनाल बनाया गया, नहर बनाया गया। ये मानव निर्मित नहर है। देखो ये तुमको देखने से भी लगेगा कि आदमी के द्वारा बनाया गया। देखो इसका शेप दिख रहा है, देखो इसका शेप देख रहे हो ना, देखते रहो। और ये जाके तुम्हारा ब्लैक या डेड सी में जाके मिलता है आगे। देखो गया ना, कहाँ गया, ग्रेट बीटर लेक में है, फिर यहाँ से आके जाके, ये अभी बंद नहीं हुआ है, देखो ये और आगे तक जाएगा, ये देख रहे हो। और ये जाके यहाँ पर जाके मिला है रशियन फाउंडेशन से थोड़ा सा इस साइड में। देखो ये कहाँ पर मिला है, इसका नाम क्या है, ब्लैक सी, तो यहाँ है। ऐसे इधर से भी रास्ता, तो ये जाके यहाँ पर मिला है। अब देखो इससे हुआ क्या, पहले तो डिस्टेंस कम हो गया, ऊपर से अब इस पे यहीं की सरकार का हक है। ये नेशनल रिसोर्स हुआ, यहाँ दूसरा कोई भी कंट्री अपना अधिकार नहीं जमा सकता है कि वो मेरा चीज है। क्यों? क्योंकि अपना बनाया। यहाँ पर एक चाइना का या किसी का शायद शिप फंस गया था यहाँ कुछ दिन पहले, तो उसको निकलवाया गया, तो उसको कुछ बैरियर भरना पड़ा कि तुम्हारे शिप के कारण बहुत सारा देश का शिप रुका रहा वहाँ पे, तो तुम उसको अब क्या करो, जुर्माना भरो, समझे। और ऐसा है कि एक ही शिप जा सकता है, एक ही शिप आ सकता है उधर से, ठीक। तो अब पीछे वाला सब खत्म करते हैं, अब आते हैं टॉपिक पे, पोटेंशियल रिसोर्स क्या है। मतलब कि देखो सोर्स रिसोर्स विच आर फाउंडेड इन रीजन, जो वहां पाए जाते हो, सीधी सी बात है। हनुमान जी को जानते हो, हनुमान जी में गुण था ना जी, क्या गुण था कि वो
उड़ सकते थे, लेकिन जब सूर्य को खा गए थे तो उनको ये श्राप दिया गया था शायद किन्हीं के द्वारा, इंद्र भगवान या सूर्य भगवान के द्वारा ही दिया गया था कि आप अपनी सारी शक्तियों का विस्मरण कर लेंगे, आप भूल जाइएगा कि आपके पास कोई शक्ति है। अब जब सीता मैया को खोजने बोले राम जी, सब टेंशन में, वानर सेना कोई नहीं खोज पाया। अब सब बैठे है समुद्र के किनारे के, अब क्या होगा, जाएंगे घर तो राम जी तो देंगे कोड़ामीन हमको एकदम। तब जामवंत बोले कि अरे तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम हवा में उड़ सकते हो। तो वो शक्ति उनको याद दिलाया गया, कब, जबकि वो शक्ति उनके पास था, उसके पास वो शक्ति था, लेकिन उनको ये पता नहीं था। उसी तरह से ये रिसोर्स है पोटेंशियल की रिसोर्स विच आर फाउंडेड इन रीजन, वो उसमें है लेकिन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज, लेकिन उसका वो यूज नहीं कर पा रहे हो। क्यों? अब वो या तो टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं हो, या तो उनके पास वैसा संसाधन नहीं है। एग्जाम्पल में देख लो, विंड और सोलर एनर्जी कहाँ का, तो राजस्थान और गुजरात का। राजस्थान में बहुत हवा चलती है। पोखरण का देखे होगे, पोखरण फिल्म देखे होगे, तो आंधी आया था न्यूक्लियर टेस्ट से कुछ देर पहले, सब चीज उड़ गया, सब टेंशन में कि अब क्या होगा। तो वहां पर वो एनर्जी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। बिहार में बाढ़ आता है, अगर उसको डैम बना के पानी को रोक लिया जाए तो हम अपना इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर सकते हैं। बिहार सरकार इतना एबल हो जाएगा कि बिहार सरकार दूसरे को बिजली बेचेगा, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। अब बिहार का जो है आदमी लोग को बोलेगा कि चलो थोड़ा सा मेहनत करो डैम बनाने, तो बोलेगा देख रहे हो विनोद, हमको जो है डैम बनाने बोल रहा है, तो उसको इससे फुर्सतें नहीं है। तो वही है कि उसके पास ये जो पोटेंशियल रिसोर्स है वहां पर है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। पोटेंशियल पढ़े हो ना, हाँ। कि कांस्टेंट वहां पर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। सीधी सी बात देखो, पोटेंशियल एक बताते हैं, जैसे V = IR है ना, IR क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तुम रेसिस्टेंस को समझ सकते हो या यूज करने का, रेसिस्टेंस एक रेसिस्टर बन गया है, मतलब वो उसका आंतरिक गुण है, मतलब कि वो उसमें पहले से है। मतलब गुजरात और राजस्थान में हवा पहले से, गुजरात और राजस्थान ही नहीं, जितना भी वेस्टर्न है तुम, उसके पास पहले से है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली या किसी तरह से उतना डेवलप नहीं हो चुका है, या संसाधन नहीं है जो उस चीज का वो यूज नहीं कर पा रहा। अब आता है कि डेवलप्ड रिसोर्स, जो डेवलप्ड है, विकास हो चुका है उस चीज का। तो आता है कि रिसोर्स विच आर सर्वेड, जो सर्वे कर दिया, सर्वे मतलब जनगणना, ठीक है, खोज लिया गया, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, और उसको हम लोग यूज भी कर रहे हैं। इसका उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे KGF मूवी देखे ना, वहाँ पर सोना निकलता था, ठीक है, तो वहाँ सर्वे हो चुका था तो सोना निकल रहा था, लेकिन अब जाके तुम वहाँ सोना खोजोगे तो नहीं मिलेगा, क्या है, सब सोना खत्म हो चुका है। समझ रहे बात को, कि मतलब वो हम जैसे टाइडल एनर्जी देखो ना, नहीं ऐसे भी कहीं कहीं अपने भारत में भी जैसे डैम वैम बनाया गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब आता है कि स्टॉक क्या है, संचित कोष। जैसे स्टॉक मार्केट कॉमर्स में पढ़े होगे तो कुछ और होता है, इसमें पढ़ोगे स्टॉक तो कुछ और होता है, लिटरेचर में पढ़ोगे स्टॉक तो कुछ और होता है, किसी दुकानदार से पूछोगे स्टॉक, उसके लिए कुछ और होगा। स्टॉक मतलब क्या, 10 गो बिस्किट समा करके रख लिया एकदम, ठीक है। तो अब आता है कि स्टॉक यहाँ पर भी लगभग सेम ही मीनिंग लेकर के आता है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो आता है कि मटेरियल इन एनवायरनमेंट विच हैव टू पोटेंशियल टू सेटिस्फाई, हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव टू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी ही डेवलप्ड नहीं हुआ है जो हम उसको यूज कर सके। 5G हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आज से कुछ दिन पहले उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं था जो हम उसको यूज कर पाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि हमारे पास वो चीज है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, क्यों, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। लेकिन मोदी जी अभी 5G लॉन्च कर दिया, दीपावली में लॉन्च हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा 1.5 साल नहीं, 7-8 महीना पहले एक वो हुआ था, ह्यूमर फैला था, ह्यूमर नहीं सच्चाई है वो, कि VI जो सिम है तुम्हारा वो कोलैप्स कर जाएगा। वोडाफोन तुम्हारा एक कोई जियो या एयरटेल में, और आइडिया कोई जियो या एयरटेल में, लेकिन उसको रोक दिया गया। क्यों, समझो, एयरटेल के पास अपना एक वो है, गैदरिंग है कस्टमर का, जियो के पास अपना एक गैदरिंग है कस्टमर का। अब जब वो टूटेगा तो वोडाफोन का भी कुछ कस्टमर इसमें आ जाएगा और आइडिया का भी कुछ कस्टमर इसमें आ जाएगा।
अब ऐसा तो नहीं है वोडाफोन आइडिया का VI का कस्टमर ही नहीं है, ऐसा है नहीं है। तो अब तुम अगर उसके कस्टमर को लोगे तो तुमको उतना क्या बिल्ड करना पड़ेगा, टावर भी तो बिल्ड करना पड़ेगा, उतना टेक्नोलॉजी भी तो डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर VI कोलैप्स करता तो बहुत सारी क्या, जियो और एयरटेल की कंपनी का सर्वर 2-3-4 महीने तक डाउन रहता। अभी देख रहे होगे जगह जगह टावर लगवाया जा रहा है, किस लिए, इसीलिए क्योंकि तुम्हारी जो वो कंपनी है बहुत कर्ज में डूब चुकी है। अभी एयर इंडिया बिक गया ना, पता है कि नहीं, एयर इंडिया बिक गया, टाटा जी खरीद लिए, तो वही हुआ है उनके साथ कि VI बहुत कर्ज में है। तब क्या करेगा बेचारा, सर्विस प्रोवाइड करे या बेच ले, उससे बढ़िया बेच ले। अब बेचने के बाद भी वो उसका जो मालिक है बहुत कर्ज में रहेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, हम उसके कस्टमर को अपने में नहीं रख सकते हैं। अब तुमको खाने का मन है 10 प्लेट पास्ता, अब पचाने की शक्ति है 2 प्लेट, तो तुम 10 प्लेट खाओगे नहीं, खाओगे तो अनपच होगा, तब स्प्राउट खाना, बाथरूम जाना, ORS पीना, ठीक है। तो अब आता है कि रिजर्व, देखो हाँ, तो इसका एग्जाम्पल के बारे में बताए इन्हें। H2O जान रहे कि 2 गैसेस का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों गैस है। और हम ये भी जान रहे हैं कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी का पार्ट है। कैसे, तो सूर्य में हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। तो सूर्य क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। जैसे तुम लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब क्या है, एनर्जी है। हीट है, क्या है, एनर्जी है, ठीक। तो उसी तरह हम जान रहे हैं जबकि H2O मेरे पास एनर्जी है, लेकिन हम उसको कैसे यूज करें वो हमको पता नहीं है, या वैसा टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास डेवलप नहीं हुआ है। अब आता है कि रिजर्व क्या है। रिजर्व इज द सबसेट ऑफ स्टॉक। समझो बात को, सबसेट क्या होता है। सबसेट इज द टर्म ऑफ मैथ्स फ्रॉम क्लास 11। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट set what is set, then वेल डिफाइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मटेरियल इज नोन एज सेट। कहने का मतलब है कि वेल डिफाइंड जो है वो क्या होता है, सेट होता है। जैसे नंबर ऑफ अल्फाबेट AEIOU से लेकर ABCD से लेकर के Z तक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हम अभी सेट बता रहे हैं। वेल डिफाइंड जो वेल डिफाइंड है उसको सेट करते हैं। जैसे अल्फाबेट A से लेकर के Z तक। अब बोले हम बताएं अभी क्या तुमको, सेट क्या बताएं, सेट। और यहाँ टर्म क्या यूज हो रहा है, सबसेट। अब यहाँ से हम 5 अक्षर निकालेंगे, क्या क्या, तो AEIOU ये सबसेट है इसका। कैसे, तो ये है नंबर ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश और ये है नंबर ऑफ वॉवेल इन अल्फाबेट। समझ रहे बात को, कि ये है नंबर ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश और ये है नंबर ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो है इसी का हिस्सा है। उसी तरह से दिस इज द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व क्या है, स्टॉक का ही सबसेट है, हिस्सा है। समझ में आ गया। अब आता है कि दिस कैन बी यूज फॉर क्या है, मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इसको संजोग के रखा गया है कि हम इसको फ्यूचर में यूज करें। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट क्या है, वही जो पानी से तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। याद है केदारनाथ में अभी एक बाढ़ आया था तो वहाँ बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। और सोलर एनर्जी वो भी क्या रिजर्व में है कि हम उसको कभी ना कभी तो यूज करेंगे ही करेंगे। समझ में बात को। LIC बीमा, जीवन बीमा करवाते हो ना, करवा मरने के बाद भी, मरने के पहले भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, ठीक। तो वही चीज है ये। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, विकास कैसे होगा। रिसोर्स है हमारे पास, संसाधन है, लेकिन उसका विकास कैसे होगा, कड़ी नहीं देखना, ठीक है। अब आता है कि डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स फॉर द सेटिस्फाइंग द ग्रिड मतलब होता है लालच, ठीक है, लिख लो लालच, ग्रीडी लालची, फॉर अ फ्यू इंडिविजुअल। समझो संसाधन क्या हो गया है ना, डिप्लीटेशन मतलब होता है क्षयन, डिप्लीटेशन ऑफ सॉइल पढ़े होगे तुम लोग, पढ़े हो मृदा क्षयन। तो क्षयन क्या होता है कि संसाधन का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब हो रहा है कि वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। कैसे, समझो बात को। डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स फॉर द सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लालची व्यक्तियों के द्वारा संसाधन का ह्रास हो रहा है। कैसे, तो सरकार से बिल पास हुआ कि आप जो है गांव में 10 गो पोखर खनवाइए विधायक जी,
विधायक जी 10 गो पोखर तो खनवाए, लेकिन 8 गो पोखर वो अपना घर के बगले में खनवा लिए और 2 गो पोखर दिए दूसरा को। तो ये क्या हुआ? संसाधन का ह्रास ही न हुआ। अगर वो पोखर वो गांव में खनवा दिया जाता तो या कोई आदमी उसमें मछली पालन करे, कुछ करे, सांप पाले, बिच्छा पाले, उससे तो उससे वो कमाएगा, तो उसके लिए तो वो रिसोर्स हुआ, संसाधन हुआ। लेकिन वो 8 पोखर किसके यहाँ चल गया है? विधायक जी के द्वारा। तो विधायक जी क्या है? ग्रीडी है, लालची है। लालच में उनका वो जो क्या कर रहे हैं, रिसोर्स का ह्रास कर रहे हैं, संसाधन का विनाश कर रहे हैं। हाँ, आया समझ में? अब आता है कि एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन होता है गैदरिंग, एक जगह जमा हो जाना, ठीक है। अकोमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन वन हैंड, समझो एक ही हाथ में। विधायक जी पोखर भी रखवा लिए। अब विधायक जी को आया कि रोड भी बनवा, तो विधायक जी अपने जो बड़का गो हवेली है 10 गो रोड उसी में बनवा लिए हैं। एगो बाथरूम अलग एकदम चिकन रोड बनवा लिए हैं, दूसरा अलग अलग। और क्या, जहाँ गैया रहता है वहाँ भी वो टाइल्स लगवा लिए। अब विधायक जी इतना होशियार है कि उनका जो गाँव में क्या होता था, धान उगता था, वो खेत में भी टाइल्स लगवा लिए, ठीक है। तो वो क्या है कि अक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन वन है, एक ही जगह जमा हो गया सब चीज। तो क्या होता है कि विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट हैव लो रिच एंड पुअर। एक ही आदमी के हाथ में जब कोई संसाधन आ जाता है तो उसी से समाज विभाजित होता है 2 चीज में, अमीर या गरीब। अमीर गरीब है कुछ नहीं, तुम उसको देख क्या रहे हो? अरे पैसे के मामले में हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन दिल के मामले में कोई थोड़ी हमसे अमीर हो सकता है। तो वही चीज है कि गरीब अमीर तुम कैसे देख रहे हो ये तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है। गरीबी अमीरी पैसे से नहीं डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर वही है कि संसाधन, अब देखो समझो, अगर विधायक जी ये 8वां पोखर में से 2 ही पोखर रखते तो भी तो उनका काम चलता। अब वो पोखर करवाए क्या? खनवाए, उसमें स्विमिंग पूल लगवाए हैं। एगो यूएसए से लड़की आके रह रही है, एगो कनाडा से, एगो जर्मनी से, एगो फ्रांस से, ठीक है। तो क्या हो रहा है? वो अनयूजुअल, तुम यूज भी नहीं कर पाए। अंत में क्या होगा? विधायक जी का वो पोखर में काई जम जाएगा, सांप बिच्छा डेली घर में निकलेगा, बेचारा परेशान रहेंगे, नीम का खल्ली जलाएंगे, पूजा तूजा करेंगे, तांत्रिक बनवाएंगे। तो होता क्या है कि एक ही हाथ में जब जमा हो जाता है तो वो समाज को 2 भागों में बांट देता है। किसमें? रिच और पुअर में, गरीब और अमीर में। अब आता है कि इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैड लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। समझो बात, अमीर है पैसे के मामले, एसी भी तो वही यूज करेगा, एसी भी तो वही यूज करेगा। अब अमीर है विधायक जी, बहुत पैसा है, बाथरूम में भी एसी लगे हैं। तो तुम पढ़े होगे कि एसी से निकलता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीटेशन के लिए बहुत ज्यादा वो है, काउज है उसका, O3 होता है ना ओजोन का शायद। तो उसके कारण ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही कारण सबसे ज्यादा ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है। अब विधायक जी है, पैसा है, तो एसी लगेबे करेंगे, तुम उसको रोक पाओगे नहीं। तो यही चीज है। अब जिसके पास पैसा है वो अति कर रहे हैं कि अब हम एगो फॉर्चूनर भी रखेंगे, एगो जेसीबी भी रखेंगे, तो एगो मोटरसाइकिल भी रखेंगे। साइकिल में भी कौन? रेंजर, मोटा चक्का वाला, गियर वाला। तो क्या हो रहा है? संसाधन का ह्रास हो रहा है। और क्या हो रहा है? उससे इन्वायरमेंट में भी, हमारे पर्यावरण में भी हानि पहुंच रहा है। तुम अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुई, एक बार बताए थे ये चीज कि अति किसी भी चीज का ठीक नहीं होता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, रगड़ मतलब क्या है? रगड़ना। अनल प्रकट चंदन ते हुई, अनल जो है पावक, आग का पर्यायवाची शब्द है। चंदन, चंदन की लकड़ी को शीतल माना जाता है, सबसे ठंडा जो लकड़ी है वो चंदन का है। लेकिन उसको भी जब ज्यादा रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा? आग निकल जाएगा उससे, ठीक है। अब आता है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो आज के लिए इतना है, ठीक है।